सभी को जय मसीह। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का दिन विश्राम का दिन यानी रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। और परमेश्वर हम सबको कहा है कि विश्राम के दिन क्या करें, आप आकर उपस्थित होकर के हमारे बीच में और अपने को परमेश्वर को स्तुति और बलिदान चढ़ाएं। और आज के दिन यूट्यूब चैनल पर ये हमारा जो प्रोग्राम है, आज का दिन रविवार विशेष है, क्योंकि आज हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि यूट्यूब चैनल पर जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं वो सबों को, आप सबको गीत को गाने में, वचन को पढ़ने में परमेश्वर सहायता करेंगे। और इस समय हम प्रार्थना सभी को लिए करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो परमेश्वर होवा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जिस तरह से आज तक हम सबको संभाल कर रखा, प्रभु आगे संभाल कर रखना परमेश्वर होवा। और इस यूट्यूब चैनल पर प्रभु तेरे द्वारा दिया गया वचन को और तेरे गीतों को प्रभु हम सब प्रस्तुत करेंगे प्रभु, और सबको सुनकर आशीष करेंगे। अभी हम प्रार्थना करते हैं और साथ में हम यहाँ पर जो भी हमारे सहयोगी हैं वो गीत गाने में आपको सहायता करेंगे, और साथ साथ में प्रार्थना में और वचन देने में हमारे पास्टर जो है यहाँ पर आपको हमारा सहयोग करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सब लोगों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज इस जगह परमेश्वर ने गीत गाने का एक मौका दिया, इससे परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और वचन से भी देखेंगे कि परमेश्वर को हम लोग की स्तुति करनी चाहिए। इसे वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसकी स्तुति करते रहो। और लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण यहोवा की स्तुति करो, और जितने दिन हम जीवित रहें परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें। आइए हम सब मिलकर गीत को गाएंगे।
दे, जिसके मन में तू जन्म दे, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। वहाँ पवित्र स्थान में रहकर आप ही मुझे संभाला, आप ही मुझे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, ओ मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। पाप में दुनिया डूब गई थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब गई थी, परम पिता से दूर हुई थी। प्रभुता अपने आप को तन कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। प्रेम में अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम में अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। उस पे अपने जान को देकर हमें छुड़ाया, पाप से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझसे ही मेरी सुबह, तुझसे ही मेरी शाम, तुझसे ही करता हूँ
शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। आमीन, हालेलुया। हम दिल से परमेश्वर को हम शुक्रिया कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, आप हम आओ मैं स्तुति करने में परमेश्वर इतना प्रसन्न करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ तेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में जितने हमें चीज को हम देखते हैं सब कुछ प्रभु का है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हम तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हमें संभालने वाले, हमें अनुग्रह देने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, यीशु राजा हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हमसे परमेश्वर सिर्फ यही चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। यही देने के लिए प्रभु ने हमसे उम्मीद करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की हमें तारीफ करना, प्रशंसा करना, बढ़ाई करना। हालेलुया। हम दिल से परमेश्वर हम तेरे नाम की स्तुति करते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे इस जहां में परमेश्वर, हमें इसी घड़ी में परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर के नाम लेते हैं सभी को छू ले, सबको परमेश्वर अपने महिमा से भर दे। हालेलुया। अब आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आराधना के योग्य परमेश्वर, हम सारे महिमा आमीन, हालेलुया सब कुछ तुझे देते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हमें आराधना को ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। आज का भजन संहिता 135 135 स्तुति की गीत। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम की भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। यह तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुना गया है। मैंने तो जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर प्रभु यहोवा सब देवताओं में महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सेवक सब के पहलौठे को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों को
बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थ राजाओं को अर्थात एमेरियों के राजा सिय्योन को और बशान के राजा आगे को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उसके देश को बांटकर अपनी प्रजा इज़राइल को भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दोस्तों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी हैं, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आँख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, ना उनकी कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल के घराने, यहोवा का धन्य कर। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कर। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कर। हे यहोवा के डरवैये, यहोवा को धन्य कर। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उसे सिय्योन में धन्य कहा जावे। या की स्तुति करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह दया से इस YouTube के द्वारा आप लोगों से मिलने में, बात करने में प्रभु ने अनुग्रह दिया, सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हाई हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 107 अध्याय का 6 वचन पर ऐसा ही लिखा हुआ है। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको खेती से छुड़ाया। इस वचन पर हम लोग देखते हैं, प्रभु के वचन पर लिखा हुआ है, जो कोई संकट में है, दुख में है, यहोवा परमेश्वर से दुहाई देते हैं, प्रभु उनके सकेती में उसके निकट रह के प्रभु उसके छुड़ाया करके लिखा हुआ है। हम प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे के संकट में, दुखों में, परेशान में, उलझन में और दिक्कत में हम लोग गुजरते हुए जा रहे हैं। हम लोग को कौन छुड़ाएगा? दुनिया में कोई छुड़ाने वाले नहीं है करके हम अकेले बैठ के बहुत बार हम लोग सोचते हैं, रोते हैं और बहुत दुख में हम लोग भर जाते हैं। परमेश्वर के वचन पर लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति संकट के समय यहोवा की यानी कि हमारे परमेश्वर को पुकारेंगे या उसको बुलाएंगे, परमेश्वर हर एक संकट से उसको दूर करेगा करके लिखा हुआ है। और वचन 11 पर लिखा हुआ है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तो परमेश्वर या इस वचन पे देखते हैं, परमेश्वर के लोग उसमें वो परमेश्वर उस संकट से उन लोग घिरे हुए थे, उसको कोई बचाने वाले नहीं है करके ये लोग बहुत समय वो दुख में भरे हुए थे। हम लोग उदाहरण के लिए हम लोग बाइबल में देखते इजराइल लोगों को, उनके जीवन में बहुत सारे संकट था। मिस्र देश में गुलाम के जीवन जी रहे थे, उसको हर रोज उसके कुछ ना कुछ परेशानी में वो लोग पीड़ा में चल रहे थे। हम इजराइल लोगों को बारे में हम लोग बाइबल में देखे हैं। इजराइल लोग बहुत सारे दुखों में, बहुत सारी पीड़ा में लोग अपने जीवन बिता रहे था। तो वचन में लिखा हुआ 12 पद में, तब उसने उनको कष्टों के द्वारा दबाया, उसने उस कष्टों के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। प्रिय भाई और बहनों, ये लोग ठोकर खाकर और उसी में गिर पड़े, उनको कोई सहायक नहीं मिला। इजराइलों के जीवन ऐसे ही था, उसको कोई बचाने वाले, उनको उठाने वाले, उनके सारे हमेशा मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन इसके बीच में भी इजराइल लोग ने यहोवा परमेश्वर को दुहाई दिया, उस संकट में प्रभु को पुकारा, तब परमेश्वर ने आकर के उन लोगों को प्रभु छुड़ाया है। इस सुबह की समय आपको भी ऐसा दुख तकलीफ होगा, आप सोचे होंगे मेरे जीवन में कोई सहायक नहीं है,
आप सोचे होंगे मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं कब तक ऐसा जीवन जीऊंगी, मेरे जीवन में कौन बचाएगा करके आप सोचे होंगे। प्रिय भाई और बहनों, यहोवा परमेश्वर को पुकारिए, अपने दिल से परमेश्वर को बुलाइए, क्योंकि संकट से बचाने वाले यहोवा आपकी प्रार्थना के सुन के इस सुबह के समय आपके सारे तकलीफ को, सारे परेशानियों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। भजन संगीता हम लोग के उसमें 50-15 पर लिखा हुआ, संकट के समय तू मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमको छुड़ाने वाले प्रभु यहोवा है, आपको बचाने वाले परमेश्वर यहोवा है। उसको अपने दिल से, मन से, विश्वास के साथ बुलाइए। और 107 में और उसमें लिखा हुआ है 13 पद में भी और 19 पद में भी और 28 पद में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो तुम यहोवा परमेश्वर को पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। भाई और बहनों, आपके जीवन में आप अकेले होंगे, आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होगा। जितने लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर आप विश्वास रखे हैं, उन लोग के द्वारा आप धोखा खाए होंगे। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, प्रभु को बुलाइए, संकट में प्रभु को याद करिए, परमेश्वर को पुकारिए। आपके सकीत, आपके निकट रह के, आपके साथ रह के प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। एशिया के यिर्मयाह के 15:20 पर लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बचाने के लिए और तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हम प्रिय भाई बहनों, आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपको बचाने के लिए हमेशा आपके साथ में, आपके फैमिली के साथ में, हर कामों में प्रभु आपका साथ रह के चलाएगा। परमेश्वर को हमेशा याद कीजिए, उसको पुकारिए, उनके राहों पर चलिए, जरूर परमेश्वर आपके जीवन की सारे संकट को प्रभु दूर करेगा। ठीक है, परमेश्वर से अपने आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करें। आइए सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय, इस यूट्यूब के द्वारा जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन लोग का आशीष कीजिए। जो संकट में, पीड़ा में, दुखों में, तकलीफ में प्रभु जी लोग हमें हालेलुया गुजरते जा रहा है, पिता परमेश्वर इन लोगों को हमें बचाइए प्रभु, इनके सारे दुखों को सुख में बदल दे परमेश्वर, और इनके हाथ पकड़ के अब चलाइए। हाँ प्रभु, अपने लोग प्रभु हर समय आपको हमें दुहाई देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हर एक रुकावट को दूर कर प्रभु परमेश्वर, आप इनके सारे हमें बंधनों से छुड़ाइए प्रभु। हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, सभी को आशीष कर अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। हमारा परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा के सर्वबोध्य कल्याण आशीर्वाद हम लोग के साथ में, जो इस यूट्यूब के द्वारा जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इनके साथ हमेशा बने रहें, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।